वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर केमिस्ट्री क्लास। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें थ्योरेटिकल प्रश्नों के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज मैं मेनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करूंगा। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के लिए इसी चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। उससे आपको यहाँ काफी सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल के लिए देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। स्पेशली हम 3 पार्ट में इसको बांट के देखेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस यानी विद्युत चालकता, चालकत्व, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन पर विचार करेंगे, इनको देखेंगे और उन पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, पहला फार्मूला है G = 1/R। R यहां पर रेजिस्टेंस है, G विद्युत चालकता है, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। कुछ बुक्स में G की जगह पर C यूज किया गया है कंडक्टेंस के लिए, लेकिन NCERT चूंकि G लेटर यूज करती है, इसलिए मैंने G लेटर को ही लिया। R रेजिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हैं, कंडक्टेंस प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक सीधा सा रिलेशन है G = 1/R। अगला देखिए, महत्वपूर्ण फार्मूला है कापा = G × L/A। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चालक सेल जो होती है उसके लिए L/A सेल कांस्टेंट कहा जाता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। क्योंकि किसी भी सेल का लंबाई और उसका क्षेत्रफल ये सब नियत रहते हैं। इस तरह से किसी भी विद्युत सेल में चालकत्व जब हम ज्ञात करते हैं, तो चालकत्व का फार्मूला कापा = है G × L/A। बच्चों, थ्योरेटिकल पोर्शन पे मैं नहीं जा रहा हूं और न ही इनके डिफिनेशंस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ न्यूमेरिकल देखेंगे। डिफिनेशन अगर आपको देखनी है तो आप पहला वीडियो आसानी से देख सकते हैं। उसका लिंक हम यहाँ नीचे आज के वीडियो में दे देंगे। नेक्स्ट है, इनकी यूनिट्स भी हमें देखनी है। तो G का यूनिट R का अपोजिट यानी ओम का अपोजिट है, ओम इनवर्स है, जिसको SI यूनिट में साइमेन कहा जाता है। बच्चों, K का यूनिट यानी कापा का यूनिट, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता कहते हैं, या इसे कंडक्टिविटी अथवा चालकत्व भी कभी कभी कहा जाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो G की यूनिट, L और A की यूनिट दोनों पर डिपेंड करती है। तो चूंकि L/A की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी, तो यहाँ पर K की यूनिट जो होती है वो साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर हम SI यूनिट लेते हैं तो साइमेन मीटर इनवर्स होता है। आपको बता दें, जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ कभी कभी सीधे सीधे यूनिट भी पूछा जाता है। तो आप याद रखें कि कंडक्टेंस की यूनिट साइमेन होती है, जो ओम इनवर्स के बराबर होता है, और कंडक्टिविटी जो होती है, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, जो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होता है, इसकी यूनिट साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। लेकिन अगर SI यूनिट पूछा गया है तो हम साइमेन मीटर इनवर्स लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
इक्विवेलेंट वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है, यानी तुल्यांक वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है। इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वह है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 के अपॉन नॉर्मलिटी। के यहाँ पर कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यानी कंडक्टिविटी है। कापा को मैं बार बार के कह रहा हूं, आप लोग सुविधा के लिए इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कापा है जो एक ग्रीक लेटर है। नेक्स्ट देखिए, कापा का यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में जब होगा उस समय यह फार्मूला हम यूज करेंगे। बच्चों, नॉर्मेलिटी पर लीटर में होती है और लीटर का सेंटीमीटर इनवर्स से जब हम रिलेशन निकालते हैं तब ये फार्मूला आता है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 के अपॉन नॉर्मेलिटी। लेकिन अगर हम के की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स ले रहे हैं तब हम नॉर्मेलिटी के लिए जो फार्मूला लेंगे उसमें लैम्डा एक्यू की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन 1000 इंटू एन, अर्थात हम मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 1000 अपॉन में है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर साइमन मीटर इनवर्स में के की वैल्यू दी गई है तो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस का सॉल्व करते समय कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी इंटू 1000 होता है। लेकिन अगर यही साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। यूनिट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बहुत बार पूछा गया है, यह होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपको याद रखना। इसी तरह से मोलर कंडक्टेंस जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ही समान होता है, अंतर केवल है कि वह मोलर वॉल्यूम के लिए यहाँ हम मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो फार्मूला सेम ही है मोलर कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, केवल वहां नॉर्मेलिटी जो थी उसकी जगह पर यहाँ हमने मोलरिटी यूज कर लिया है। सेम उसी तरह से ये फार्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब के की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो। अगर साइमन मीटर इनवर्स है, जैसा कि हमने आपको बताया है, 1000 ऊपर के बजाय नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, फार्मूला सेम रहता है। यहाँ पर इसकी जनरली यूज होने वाली जो यूनिट है वह है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसकी जगह पे आप साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जैसा यूनिट ले सकते। ये फार्मूले आपको अगर याद है आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज लिंक में जाकर पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड भी कर पाएंगे। हम इसका पीडीएफ फॉर्म आपको फॉर्मेट उपलब्ध करवा देंगे लिंक में। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर केसीएल भरने पर 520 ओम है तो 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। दो बार लिख दिया गया है। दिया हुआ है 0.1 मोल लीटर केसीएल विलयन की चालकता 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स है। बच्चों देखिए, इस पूरे प्रश्न को आप जब भी पढ़ें, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप सबसे पहले देखिए कि इनमें दिया क्या हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बता रहा है 0.1 मोल पर लीटर विलयन है, किसी सेल में भरा हुआ है जिसका प्रतिरोध 100 है। तो मान लीजिए पहली कंडीशन में G1 इक्वल टू है 0.1 मोल पर लीटर और उसका प्रतिरोध है 100 ओम। सॉरी, ये कंसंट्रेशन है, दिस इज नॉट द कंडक्टेंस। तो देखिए यहां पर बच्चों दिया हुआ है कंसंट्रेशन C1 जब है 0.1 मोल पर लीटर, उस समय रेजिस्टेंस 100 है और इसी सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है। दूसरी जो कंडीशन दी गई है वह है यदि उसी सेल का प्रतिरोध
0.02 मोल पर लीटर KCl भरने पर 520 ओम हो, यानी दूसरा सांद्र हमने चेंज किया तो 0.02 मोल लिया हुआ है। तो सांद्र देखिए C2 है 0.02 मोल पर लीटर। उस समय R2 जो सेकंड प्रतिरोध है वह है 520। यहाँ पर K2 आपसे पूछा गया है और लैम्डा M2 यानी मोलर चालकता आपसे पूछी गई है। देखिए आप जानते हैं, हमने फार्मूला देखा कि K इक्वल टू होता है G इंटू L/A, बट G नहीं दिया गया है इन प्रश्नों में। उनकी जगह पे R1 और R2 दिया है। आप G की जगह पे 1/R ले सकते हैं और K इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा 1/R इंटू L/A। तो बच्चों फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि K इक्वल टू क्या है, कापा इक्वल टू 1.29 इक्वल टू 1/100, R की वैल्यू 100 है, इंटू L/A। L/A दिया नहीं है। देखिए इस प्रश्न में यही महत्वपूर्ण है, L/A की वैल्यू नहीं दी गई है, केस 2 दी गई है। तो पहले केस से आप L/A की वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरी कंडीशन में पुट कर दीजिए। तो यहां से अगर हम L/A की वैल्यू देखें तो फ्रॉम फर्स्ट केस हम देख सकते हैं L/A इक्वल टू हो जाएगा 100, इधर आएगा 1.29 इंटू 100 यानी 129 हो जाएगा। अब दूसरी केस के लिए जब K2 हमें कैलकुलेट करना है, हम 1/R की जगह पे ले लेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे जो है 520, यहाँ पर 1/520 और इंटू L/A की जगह पे 1.29 इंटू 100 पुट कर देंगे। इस तरह से K2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वह यह है कि आपको साइमन मीटर इनवर्स दिया हुआ है, तो जो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला होगा वो बड़ी सावधानी से आप पुट करेंगे कि लैम्डा M2 की वैल्यू 1000 के अपान मोलरिटी नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया कि आप थोड़ा इस बात को ध्यान दें। ये तब हम लिख सकते थे जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता। हम यहाँ पर लिखेंगे K/1000 इंटू मोलरिटी, क्योंकि यहाँ पर मीटर इनवर्स है तो मोलरिटी की यूनिट जब हम प्रॉपर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी K/1000 इंटू मोलरिटी। इस वैल्यू को आपने पुट किया, K की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 1000 है, मोलरिटी दिया है 0.02। इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा 0.0124 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर आपका K2 जो है ये आ गया 0.248 साइमन मीटर इनवर्स एंड लैम्डा M2 की वैल्यू आपने देखा ये आई है 0.0124 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों इस तरह से एक प्रश्न आपने देखा। इसी तरह से आप एक दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। इसको सॉल्व करके हमने सेम इसी तरह का प्रश्न है, लिंक में दे दिया है, आप इन दोनों प्रश्नों को देखिए। इसी तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल से जैसे ये क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जाएंगे। आप उन्हें सॉल्व करें। हमें उम्मीद है आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। कल हम कुछ और प्रश्न इसी टॉपिक से देखेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग आज की क्लास को एंजॉय किए होंगे। बच्चों आप इसे सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।